हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इन बारिशों में वैकेंसीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे। वैसे दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आपके लिए वैकेंसीज़ तो नहीं, लेकिन हाँ एक लंबा चौड़ा सा विज्ञापन ज़रूर दे रखा है और ये 17/7/2025 को जारी किया है इन्होंने, जिसमें सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर की वैकेंसीज़ के लिए। और इन्होंने विषय अनुसार रिक्त पदों की संख्या भी बता रखी है हर सब्जेक्ट में, जिसके हिसाब से गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए हिंदी विषय में 1005 सीट्स हैं, अंग्रेजी में 1150 हैं, संस्कृत में 842 हैं, गणित में 1184 हैं, विज्ञान में 1160 हैं, सामाजिक विज्ञान में 401, उर्दू में 48, पंजाबी में 11, सिंधी में 2 सीट्स हैं, गुजराती में 1 सीट है और कुल मिला के ये 5804 वैकेंसीज़ हो गई। इसके बाद अनुसूचित क्षेत्र में इन्होंने 47 सीट्स हिंदी के लिए दे रखी हैं, 155 अंग्रेजी के लिए, संस्कृत के लिए 98, गणित के लिए 201 और विज्ञान के लिए 195 सीट्स। तो टोटल ये आपकी 6500 वैकेंसीज़ हो जाती हैं, जिसका इन्होंने विज्ञापन दिया है और विज्ञापन काफ़ी लंबा चौड़ा है। मैं आपको शॉर्ट में इसका निचोड़ बता देता हूँ। इसके लिए जो ज़रूरी योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं में इन्होंने कह रखा है कि आप जिस सब्जेक्ट से भी अप्लाई करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन या फिर उसी के समान कोई भी क्वालिफ़िकेशन अचीव कर रखी हो। और इन वैकेंसीज़ के लिए जो आयु सीमा इन्होंने निर्धारित की है, उस आयु सीमा में ये लोग कहते हैं कि 1/1/2026 यानी 1 जनवरी 2026 को आपकी कम से कम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम उम्र 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन में इनका कहना है कि राजस्थान की जो शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब्स हैं या बैकवर्ड क्लासेस हैं या मोर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनके जो मेल कैंडिडेट हैं उन्हें 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। इसके बाद में वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ राजस्थान स्टेट। मतलब कहने का ये है कि शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब्स की, बैकवर्ड क्लासेस की या मोर बैकवर्ड क्लासेस की जो महिलाएं हैं, मेल के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है और महिलाओं के लिए 10 वर्ष का रिलैक्सेशन है। और सामान्य यानी अनारक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं, उन्हें भी 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल सकता है एज में। और चयन प्रक्रिया के बारे में इन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थी के नाम राज्य सरकार नियुक्त प्राधिकारी को अनुशंसित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे, यानी मेरिट लगेगी इसकी। परीक्षा का स्थान या तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा, यानी वैकेंसीज़ जब आपके एडमिट कार्ड्स आना शुरू होंगे तभी आपको परीक्षा स्थान के बारे में सूचित किया जाएगा। और इसके बाद इन्होंने कुछ दिशा निर्देश भी दे रखे हैं कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको http://rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा, यानी ये आपकी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की वेबसाइट है। और ऑनलाइन फॉर्म करने से पहले आपको OTR भी करना ज़रूरी है और OTR करने के लिए इन्होंने दूसरी वेबसाइट दे रखी है जो https://sso.rajasthan.gov.in है। तो इस वेबसाइट पे जाके आपको पहले OTR फिल करना होगा, यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पासवर्ड, और उसके बाद ही आप फॉर्म को ऑनलाइन कर पाएंगे। और इन्होंने एक बात और कह रखी है कि आप जो OTR करेंगे
उसे भरवाते टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जो भी माँ का नाम, पिता का नाम, अभ्यर्थी का नाम, उसका लिंग और जो भी उसकी मतलब डिटेल्स जो भी उसमें भरनी है आपको, वो डिटेल्स एक ही बार भरी जाएंगी। उसके बाद उसमें संशोधन के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। अब बात आती है खर्चे की, यानी आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए कितने पैसे देने होंगे। तो इसमें ये पॉइंट 1 है, सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों के लिए इन्होंने 600 रुपये का शुल्क रखा है, और आरक्षित वर्ग के लिए इन्होंने 400 रुपये का शुल्क रखा है। इसके साथ साथ दिव्यांग जनों के लिए भी इन्होंने 400 रुपये का शुल्क रखा हुआ है। और एक पॉइंट ये नोट में लिख रहे हैं कि राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, उन्हें भी जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म भरना पड़ेगा और उन्हें वही शुल्क देना पड़ेगा जो जनरल कैटेगरी वालों को देना है, मतलब 600 रुपये। इसके बाद इन्होंने आपके जो पेपर्स होंगे उनके बारे में भी डिटेल दे रखी है, जिसमें ये सबसे पहला पॉइंट बोल रहे हैं, द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, यानी क्वेश्चन पेपर में लगभग 200 मार्क्स का होगा, जिसकी ड्यूरेशन आपकी 2 घंटे की होगी। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस, क्वेश्चन पेपर में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे जो मल्टीपल चॉइस होंगे। और पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, पेपर जिन सब्जेक्ट्स का होना है वो उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स होंगी राजस्थान की, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया की भी होंगी। इसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी भी होगी। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इन द इवेल्यूशन ऑफ आंसर्स, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 3 क्वेश्चंस गलत होने पे 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा। इसके बाद में सेकंड पेपर की भी कुछ डिटेल दे रखी हैं। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स, सेकंड पेपर जो होगा आपका वो 300 नंबर का होगा, ड्यूरेशन जो होगी उसकी 2.5 घंटे की होगी। और क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस, यानी सेकंड पेपर में आपके 150 क्वेश्चन आने वाले हैं मल्टीपल चॉइस के। इसमें नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द एवोल्यूशन ऑफ आंसर्स, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन। रॉन्ग आंसर शैल मीन्स एन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर्स। इनके कहने का अर्थ ये है कि सेकंड पेपर जो 150 क्वेश्चंस का होगा उसके लिए आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, और उसमें भी हर गलत आंसर के लिए आपका 1/3 नंबर यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, यानी 3 क्वेश्चनों पे 1 नंबर काट लिया जाएगा। और अगर आप किसी क्वेश्चन के 2 आंसर्स टिक करते हैं तब भी आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। कुछ और भी पॉइंट्स इन्होंने दे रखे हैं आपके पेपर से रिलेटेड, जैसे पहला पॉइंट ये बोल रहे हैं, ईच क्वेश्चन हैज़ 5 ऑप्शंस मार्क्ड एज 1 2 3 4 5, यानी हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 विकल्प मिलेंगे। यू हैव टू डार्कन ओनली 1 सर्किल, जिसमें से आपको केवल एक गोला काला करना होगा, जो ब्लू वॉल पॉइंट पेन से काला करना पड़ेगा। इट इज़ मैंडेटरी टू फिल 1 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन भरना ज़रूरी है हर क्वेश्चन के लिए। इफ़ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन देन यू हैव टू डार्कन द सर्किल 5, और अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो भी आपको 5 नंबर का गोला डार्क करना पड़ेगा। इफ़ नन ऑफ द एवर 5 सर्कल्स इज़ डार्कन 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड, मतलब कहने का ये है कि अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे तब भी आपको 5 नंबर का गोला काला करना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, 5 ऑप्शनों में से एक भी सर्किल को डार्क नहीं करते हैं, तब भी आपके 1/3 नंबर काट दिए जाएंगे। आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर, कैंडिडेट मस्ट ascertain that he has darkened one of the circles
For each of the questions, extra time of 10 minutes beyond scheduled time is provided for this. इनका कहने का तात्पर्य ये है कि आपको पूरा पेपर हल करने के बाद 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे ये देखने के लिए कि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई गोला आपने ब्लैक किया है या नहीं किया है। और आपको हर क्वेश्चन में एक गोला ब्लैक करना ही पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अटेंड नहीं करना है, तब भी 5 नंबर वाला गोला आपको ब्लैक करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो नंबर कटवाएंगे। और लास्ट पॉइंट है इसका, अ कैंडिडेट हु हैज़ नॉट डार्कन एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इज़ मोर देन 10 क्वेश्चन शैल बी डिसक्वालीफाइड। मतलब अगर 10 क्वेश्चनों में आप एक भी गोला काला नहीं करते हैं तो आपको वहीं पे डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा। और एक चीज़ ये लोग और बोल रहे हैं कि आप उसमें जो भी चीज़ का लाभ लेंगे, मतलब अगर आप अनुसूचित जाति से हैं या अनुसूचित जनजाति से हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, अति पिछड़े वर्ग से हैं, यानी जिस चीज़ से भी हैं आप, उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा जब लिखित परीक्षा हो जाएगी, मुख्य परीक्षा हो जाएगी और संवीक्षा परीक्षा हो जाएगी। उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब उसमें वो डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, और डॉक्यूमेंट अगर सही नहीं पाया गया तो आपको उसी वक्त डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। एक मेन पॉइंट जो नोट दिया गया है वो इसमें और है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 6/5/2022 के अनुसार जिस व्यक्ति के पास पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ था परंतु आवेदन के समय उसके द्वारा EWS प्रमाण पत्र बनाया हुआ नहीं था, तो उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर उसकी पात्रता पर विचार किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास आवेदन के समय या इससे पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ ही नहीं है तो उसे इस पात्रता का लाभ दे नहीं होगा। और बाकी इसी तरह से काफ़ी लंबा ये है, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। और बाकी ये रामायण जो लिखी हुई है इसको आप पढ़ लीजिएगा वेबसाइट पे जाके, और मेन चीज़ें मैंने आपको बताई दी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों सेकंड ग्रेड टीचर की वैकेंसीज़ में जो कि आने वाली हैं बहुत ही जल्द, इनका विज्ञापन तो आ गया है, इसका मतलब ये है कि आगे भविष्य में जल्दी ही आपको ये वैकेंसीज़ भी देखने को मिल सकती हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी में तो वो लोग अपनी तैयारी में लगे रहें और जमकर अपनी मेहनत का प्रदर्शन करें जब इसका एग्ज़ाम हो तब। और तब तक के लिए वैकेंसीज़ का जो इंतज़ार है, कुछ उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई हैं इस विज्ञापन को देख के। मतलब ये कंफर्म हो गया है कि वैकेंसीज़ आनी ही आनी हैं, तो अभी आपका मेन टारगेट आपकी तैयारी पर होना चाहिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, इस बारिश के मौसम में वैकेंसीज़ देने के लिए राजस्थान सरकार एकदम तत्पर है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।